हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। एग्जाम्स योद्धा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि खोरठा सीजीएल, ठीक है, खोरठा सीजीएल का जो हम लोग का मेंस का क्लास चल रहा था पेपर का, ठीक है, गद्य भाग का हम लोग का कंप्लीट हो गया आज। ये लास्ट वीडियो है क्योंकि गद्य भाग में तीसरा बुक जो था छाइहर चल रहा था। तो सोंद माटी और खोटा निबंध तो कंप्लीट हो चुका था। छाइहर में 10 कहानी था, 10वां कहानी आज पढ़ेंगे तो छाइहर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका जो पीडीएफ है एमसीक्यू फॉर्म में, और जो हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ और बुक का पीडीएफ जो है सो आप लोग को बहुत जल्द मैं कोशिश करता हूँ एक दो दिन में आप लोग को मैं लाइव आके बता दूंगा, ठीक है। या व्हाट्सअप जो ग्रुप हम लोग का बना हुआ है तो उस ग्रुप के माध्यम से मैं बता दूंगा कि किस प्रकार आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अगर नए हैं तो और व्हाट्सअप ग्रुप से नए जुड़े हैं तो आप उससे जुड़ जाइए क्योंकि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ रहेगा। और आप अगर नए जुड़े हुए हैं और चैनल नहीं देखें तो क्लास 1 से देखिए, जो कि अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट का भी लिंक दे देंगे ताकि आप लोग को मिल जाए। तो इस तरह से आप लोग का तैयारी हो जाएगा। आई होप लॉकडाउन के बाद कहीं ना कुछ खबर भी मिल सकता है, इसीलिए आप क्या करिए कि तैयारी को ज़ोर शोर से करिए, ठीक है। मैं भी लग कर करवा दे रहा हूँ, ठीक, तो आप लोग भी इसको कर ही लीजिए अभी, तो नहीं तो पता चलेगा कि पीटी का एग्ज़ाम आ गया, मेंस में टाइम नहीं दिया फिर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइम बिना व्यर्थ किए हुए। कि चैप्टर है हम लोग का कि देवता के खाए गेलक डाकिन, ठीक है, मतलब देवता को खा गई डाकिन। इसका जो मुख्य पात्र है वो निर्मल दास है और उसकी पत्नी जो है सो शोभा रानी है। और गौण पात्र के रूप में बात करें तो हबीब नाम का है, जिसका निर्मल का एक शिष्य है। कहानी इस प्रकार स्टार्ट होता है कि पूस माघ का समय था, ठंड जोरों पर थी, हल्का अंधेरा होने को था। निर्मल दास अपने शिष्य के साथ अपना डेरा पहुंचा। पत्नी शोभा रानी से चाय मांगा किंतु चाय नहीं मिली क्योंकि शोभा रानी अपने बचपन के पुरुष दोस्त के साथ बातों में व्यस्त थी। निर्मल का शिष्य हबीब चला गया, निर्मल भी बाहर चला गया। शोभा रानी सुबह जब चाय दी तो निर्मल ने कहा, मैं अब चाय नहीं पीऊँगा। उस दिन से निर्मल चाय पीना छोड़ दिया। निर्मल दास ऑफिस में बड़ा बाबू था किंतु कभी भी किसी से हंसी मजाक नहीं करता था, कभी झूठ नहीं बोलता। बेईमान लोग निर्मल से डरते थे। निर्मल दास अपंगों गरीबों को भले ही पैसे से मदद ना कर पाता हो, लेकिन उनको पैसे ही काम वैसा ही काम बताता जो जैसा योग्यता रखता था, ताकि किसी के आगे भीख ना मांगना पड़े। इतना पढ़ा लिखा इतना पढ़ा लिखा बड़ी नौकरी, इतना इज्जत सम्मान के बाद भी निर्मल सुखी नहीं था, ठीक है। रविवार की छुट्टी के दिन वह सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक कल्याण संबंधी कार्यों में भाग लेता था किंतु धार्मिक बाधाएं में बैठकें में शामिल नहीं होता था। समाज सुधार की भावना उसमें थी, इसलिए जाति समाज के मीटिंग में भी भाग लेता था। निर्मल दास को घर के विकृत या अलगाव होने लगा। उसकी पत्नी शोभा रानी आधुनिक विचारों वाली थी, ठीक है। शोभा रानी जो उसकी पत्नी थी वो क्या थी, मॉडर्न ख्याल वाली थी, आधुनिक विचारों वाली थी। निर्मल और शोभा रानी के बीच का पारिवारिक असंतोष बढ़ता जा रहा था। शोभा रानी उसकी दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी के मृत्यु के काफ़ी बाद शोभा रानी के विवाह किया था, ठीक है। पहली पत्नी मर गई तब शोभा रानी से वह विवाह किया था जब निर्मल काफ़ी उम्रदराज हो चुका था। शोभा रानी के विवाह करके सोचा था कि उसका बुढ़ापा सुख में बीतेगा, लेकिन हो गया उल्टा। निर्मल का मानसिक तनाव और बढ़ गया। शोभा रानी को जवान पुरुषों का साथ पसंद था। क्या हम लेखक लिखते हैं कि शोभा रानी को जवान पुरुषों का साथ पसंद था। वो उनके साथ बाजार जाती, सिनेमा जाती, क्योंकि निर्मल को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती। रविवार को छुट्टी मिलती भी तो सामाजिक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय कार्यक्रमों में समय बीत जाता था। सिंह जी, चौधरी जी, बनर्जी बाबू के साथ शोभा रानी का हंसी मजाक चलता रहा, ठीक है। इस तरह बोलते हैं कि सिंह जी, चौधरी जी, बनर्जी बाबू के साथ शोभा रानी का हंसी मजाक चलता रहा। मगर कह सकते हैं हम लोग कि शोभा रानी का जो पुरुष मित्र थे यही लोग थे। उनको खूब महत्व दिया जाता था। कभी कभी तो उनके साथ इधर उधर घूमने भी चली जाती, साथ में एक बच्चे को भी ले जाती। 3-4 दिनों बाद जब वापस आती तो भी निर्मल कुछ नहीं बोलता, ठीक है। 3-4 दिन तक कभी कभी वो बाहर रह जाती थी, तब भी निर्मल उसे कुछ नहीं बोलता था क्योंकि वो उनके स्वभाव को जानता था, मतलब वह शोभा रानी के स्वभाव को जानता था। शोभा रानी बिना पूछे सफाई देती।
अब वो अपना 3-4 दिन बाहर रह के आई है तो सफाई देती कि मंझली बहन बीमार थी, कभी कहती माँ को देखने के चली गई, इस तरह का करके वो बहाना बनाती थी। किसी भी बच्चे का गुण, ज्ञान, स्वभाव, व्यवहार निर्मल के जैसा नहीं था। मतलब शोभा रानी के जो भी बच्चे थे उसका गुण, ज्ञान, स्वभाव जो है निर्मल के जैसा नहीं था। निर्मल पिता तो कहलाता था, इसलिए वह पिता का सभी फर्ज भी पूरा करता था। और निर्मल तो पिता कहलाया, ठीक है, शादी तो उसी से हुआ था, तो वह पिता का फर्ज भी पूरा करता था। निर्मल रिटायर हुआ, पैसा रुपया जो मिला उसका सबसे ज़्यादा खर्च शोभा रानी के सोने के गहनों पर हुआ। कुछ स्कूटर, मोटरसाइकिल खरीदने में, घर मरम्मत और छत ढलाई का जिम्मा बड़ा बेटा को मिला। मंझला को राशन खोलने का पैसा मिला। 3-4 महीने में दुकान ठप हो गया, 40-50 हज़ार रुपये की पूंजी समाप्त हो गई। निर्मल का बड़ा बेटा नेता बन गया, डिंग हाँकने वाला। पिता के नाम को बेचकर वो अपना उल्लू सीधा करने लगा। रिटायर का सारा पैसा समाप्त हो गया। पेंशन के पैसों से घर चलना मुश्किल हो गया। निर्मल के मन में हर समय विरोध भावना बढ़ता गया। रिटायर होने के बाद यह भावना और बढ़ा, इसे शोभा रानी ने और बढ़ा दिया। अब यहाँ कोठम लिखा गया है, गते गते शोभा रानी चमके लागल और निर्मल दास गमके लागल। ठीक है, मतलब गते गते शोभा रानी जो है चमकने लगी और निर्मल दास जो है सो गमके लगा, मतलब थोड़ा नीचे होने लगा। लेकिन अब शोभा रानी का भी 1-2 बाल पकने लगे, वो भी धीरे धीरे स्थिर होने लगी। अब बूढ़ी हो गई, अब उसका भी बाल पकने लगा, वो भी स्थिर हो गई। अब पुराने जीवन पर अफसोस करने लगी। मन तो करता कि वो माफ़ी मांगे, किंतु पति पत्नी के बीच दूरी इतनी बढ़ चुकी थी कि वो इसके लिए हिम्मत नहीं जुटा पाई। ठीक है, उसका मन करता था कि हम जो किए सो किए, उसके लिए माफ़ कर दिए, लेकिन उसके लिए वो हिम्मत नहीं जुटा पाए। अपने पति को आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण, सामाजिक घृणा पैदा करने वाली, परिवार का नाम डुबोने वाली अब बुढ़ापा देखकर घबराने लगी, डरने लगी थी। वो अब अपना सब कलंक मिटाना चाहती थी। ठीक है, मतलब अपना जितना भी कलंक उस पर लगा था वो मिटाना चाहती थी। इसके लिए रास्ता ढूंढने लगी, कोयले के रास्ता ढूंढने लगी। अब यहाँ पे कोठा में थोड़ा समझिए, कोयला के करखा तो झट के मिटा जाए, मगर कलंके के करखा बड़े दिन झलकते रहे। मतलब कोयला का जो कालिक है तो तुरंत मिट जाता है, लेकिन कलंक का जो कालिक है वो बड़े दिन तक चमकता रहता है। निर्मल का नाम लेकर शोभा रानी सभा, सोसाइटी में भाग लेने लगी। नारी उत्थान और नारी की शिक्षा, उसका विकास संबंधित मीटिंग में जाने लगी। समिति की अध्यक्ष भी चुनी गई, किंतु महिलाओं उसके बारे में सामने तो नहीं, किंतु उसके पीठ पीछे काफ़ी बुराई करती थी। निर्मल वैसे भी शोभा रानी का काम धाम का हिसाब रखना छोड़ दिया था, किंतु घर चलाने की जिम्मेवारी अब भी निर्मल के ऊपर थी। बेटा को कमाने का ना तो उम्मीद था, ना ही कोई उपाय। निर्मल जिए हेलक मोर मर के, मतलब निर्मल जीता था किंतु मर मर के। बुढ़ापा में भी उसका बोझ कम नहीं हुआ। बुढ़ापा में भी उसका बोझ जो है सो कम नहीं हुआ। पोता पोती, नाती नतनी की जिम्मेवारी निर्मल के ऊपर थी। मोटा मोटी निर्मल को किसी प्रकार का चैन नहीं था। ठीक है, इस प्रकार से कहानी था। और रहे तो देवता, मतलब था तो देवता मगर डाकिन खाए गेले रहे, मतलब था तो देवता लेकिन डाकिन खा गई। इसीलिए चैप्टर का नाम दिया गया है कि वो निर्मल जो था वो था तो देवता, लेकिन उसको क्या हुआ, डाकिन खा गए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग का ये जो चैप्टर था छायर बुक का, मोटा मोटी अब हम लोग का ये गद्य भाग जो है आज हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, यह सफ़र थोड़ा लंबा चलेगा। ठीक, तो गद्य भाग हम लोग का कंप्लीट हो गया है और आई होप आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, सिलेबस लंबा है तो इसमें बकाने से तो होगा नहीं, कोशिश तो मैं कर रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी कर दूँ। ठीक है कंप्लीट, लेकिन तुरंत तो होगा नहीं, टाइम तो लगेगा ही। सिलेबस एक्चुअली कोठा का है बहुत बड़ा। ठीक है, तो आप लोग पेशेंस के साथ इसको करते रहिए। और पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सअप पे आप जुड़ जाइए अभी फ़िलहाल, और मैं बताता हूँ। ठीक है, तो व्हाट्सअप पे आप जुड़ जाइएगा। हम लोग उसका लिंक जो वैसे मैंने बताया कि डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ रहेगा। और आप नए आए हुए हैं तो आप क्लास 1 से देखिए, तभी आपको सारा बात समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग का गद्य भाग कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत बच्चे ने कमेंट भी कर रहे थे सर कब कंप्लीट होगा, कंप्लीट होगा। देखिए धीरे धीरे कंप्लीट हो ही जाएगा, करवा ही देंगे।
ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ठीक है, ताकि आपके झारखंड के संबंधित कोई भी परीक्षा का एग्जाम आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका यहाँ से बेनिफिट ले सकें। तो वंस अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।